हाँ जी। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? आ जाओ, शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूं मैं, और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं उससे पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड का। तो वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना जी AVS10। अब ये कोड लगाने से आपको फीस के अंदर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। अब काफी बार ना बच्चे ऐसा मैसेज करते हैं कि सर, मतलब हम आपसे पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं, आपकी वीडियोस देख के फायदा भी होता है, लेकिन सर आप जो कोड रिकमेंड करने के लिए कहते हो, मेरे ना कोई SSC वाले दोस्त नहीं है, तो मैं ये कोड किसको बताऊं, किसको रिकमेंड कराऊं। ये कोड ना आप किसी को भी बता सकते हो। SSC, बैंक, रेलवे, CDS, UPSC, नीट, क्लास 10 सब्सक्रिप्शन, 9th 8, जहां आप इस कोड को लगाना चाहें वहां लगा सकते हैं। ठीक है जी। उससे आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन मैं पढ़ाता हूं SSC कैटेगरी के अंदर ही। ठीक, समझिएगा जरा। अन अकेडमी पे ना ही किसी इंडिविजुअल टीचर की फीस होती है, ना ही किसी इंडिविजुअल बैच की फीस होती है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल है, यानी अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपके सारे के सारे जितने एजुकेटर हैं, उनके जितने बैचेज हैं, सबके सब आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। चाहे वो बैच चल रहे हैं, चाहे वो खत्म हो गए, सबके सब आपके लिए अनलॉक रहेंगे उतने पीरियड के लिए जितने टाइम का आपने सब्सक्रिप्शन लिया। यानी अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो AVS10 कोड लगाने के बाद लगभग वो 6000 का पड़ता है, 6000 से कम का ही है। यानी ये जो 6000 फीस है बेसिकली आपके कंप्लीट कोर्स की फीस है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब आ गया इसके अंदर, उसके भी आप जो बैच देखना चाहें। अब इसका फायदा क्या है, अक्सर आपने देखा होगा जब आप XYZ ऐप से कोर्स परचेज करते हैं तो क्या होता है, लो जी ये थ्योरी का बैच है, वो कैब का बैच आ गया, फीस दोबारा दो। प्रैक्टिस बैच आ गया, लो जी 500 रुपए में फिर अलग से दो। अच्छा, अब ये मेंस के लिए बैच आ गया जी हमारा, अब ये जी अपडेटेड कंटेंट बैच आ गया जी हमारा। तो कितनी बार कोर्स खरीदोगे भाई। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, हम मान लो कोर्स परचेज करते हैं, तो उसमें मान लो हमें मैथ्स का टीचर का पहला चैप्टर अच्छा लगे, दूसरा चैप्टर बढ़िया ना लगे, फिर क्या करोगे, फिर दोबारा कोर्स खरीदोगे। अरिथमेटिक अच्छा लगे, एडवांस अच्छा ना लगे, फिर क्या करोगे। तो यहाँ पे SSC के ही 200-250 प्लस एजुकेटर्स हैं। आप अपनी तसल्ली करिए, 2 4 5 जो एजुकेटर आपको, टॉप एजुकेटर्स आपके, जिन्होंने नाम, आपने जिनके नाम सुन रखे हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, उनके लेक्चर्स लगा के देखिए, जो आपको अच्छा लगे उससे पढ़िए। और अगर एक का अरिथमेटिक पसंद है, दूसरे का एडवांस पसंद है, तो ऐसे पढ़िए। एक से ग्रामर पसंद है, एक से वोकैब पसंद है, तो ऐसे पढ़िए। तो आपके पास लिबर्टी रहेगी, कहने का मतलब आपकी फीस खराब होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। चलो, एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके बाद चाहे जितने भी बैचेस आते रहे, कोई भी दोबारा आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया, तो जैसे अभी मेरा मेंस के लिए बैच आ रहा है 25 अगस्त को, ठीक है। अब इस बैच के लिए जो बच्चे पहले से जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं 1 साल के, 2 साल के, उनको कोई दोबारा फीस नहीं देनी है। चाहे मेरा वोकैब का बैच है, मेंस का बैच है, थ्योरी बैच है, प्रैक्टिस बैच है, कोई भी बैच है, उसको दोबारा फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है जी। चलो जी, अब ये हर संडे को एक टेस्ट होता है, विनर्स को फ्री स्कॉलरशिप मिलती है, और कुछ वालों के अंदर, जैसे ये 22 वाला जो था, इसके अंदर ऐसे प्राइजेस भी थे, ऐसे आगे भी आते रहते हैं। मेरा जो बैच आएगा अब नया, जो 25 अगस्त को आएगा, यानी अभी 2 दिन बाद ही। ठीक है जी। ये जो बैच है बेसिकली ये किस लिए है, मेंस के जो बच्चे होते हैं, वो अक्सर देखा गया कि मेंस के टाइम पे ना उनको लगता है कि कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, कोई अच्छे कॉन्सेप्ट अपन पढ़ लें, तो उसके लिए कोई नई किताब खरीद के लेके आएंगे, नई किताब में से ढूंढेंगे, या सोचेंगे टीचर्स की वीडियो देखता हूँ, उसमें से कुछ छांट के निकालूंगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में लिखूंगा। उसमें दुनिया जान का टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेंस के टाइम पे आपको मेन फोकस करना चाहिए मॉक देना, उसका एनालिसिस करना, फिर जो टॉपिक वीक है उन पे काम करना, यानी रिवीजन। तो मॉक एनालिसिस रिवीजन, मॉक एनालिसिस रिवीजन, यही चलना चाहिए। फिर भी जो आपकी नए डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट की जो भूख है, जो ललक है, उसको शांत करने के लिए 30 क्लासेस का ओनली 30 ही क्लास है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि जब तक मेंस नहीं होगा तब तक ये बैच चलाता ही रहेंगे। ओनली 30 इसके अंदर क्लासेस हैं, और इसके अंदर कुछ चुनिंदा कॉन्सेप्ट, जो ये प्लिंट टू पैरामाउंट, मिरर ऑफ कॉमन, SSP बख्शी, ऐसी किताबों के अंदर जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अक्सर बैच में कवर नहीं हो पाते, ऐसे कॉन्सेप्ट्स और कुछ नए मिला के अपनी तरफ से एक बैच बनाया मैंने। तो इसमें ओनली 30 क्लासेस हैं, 1 सवा घंटे की क्लास है। बस ये आपकी, उससे जिस जो दिमाग में फितूर होता है ना, कुछ नया सीख ले, नया सीख ले, वो वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपना बस रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पर जाइए। और अगर कंप्लीट कोर्स करना है तो भैया 22 जुलाई को पिछला बैच आया था, अब आएगा अगला 22 सितंबर के आसपास। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप ये नया वाला ही देखना, ठीक है, लाइव ही देखना। इस बैच को लाइव देखने में ही मजा है। तब तक क्या करें सर, आप ऐसा कर सकते हो कि तब तक आप ये सब्सक्रिप्शन ले लो AVS10 कोड लगा के, और तब तक अपने वोकैब के बैच और प्रैक्टिस बैच वगैरह कंप्लीट कर लो। प्रैक्टिस तो अभी नहीं कर पाओगे, कोर्स नहीं है तो तब तक अपना वोकैब निपटा लो।
ये कर सकते हो। वोकैब के मेरे फोटोज के थ्रू पढ़ाई हुई वोकैब है। वोकैब में ऐसा तो कुछ होता नहीं कि लाइव ही देखनी जरूरी है, पिछली क्लास नहीं देखी तो आगे समझ नहीं आएगा। वोकैब के जो बैचेज हैं उसमें ईडीएम पढ़ा रखे हैं, वन वर्ड पढ़ा रखे हैं, एंटोनिम्स ने पढ़ा रखे हैं, उनको कवर कर लो तब तक। फोटो से, नेमोनिक्स से स्टोरी बना बना के याद करा रखी है, उसको देख लो। नेक्स्ट पर जाओ। चलो जी आ जाओ, करते हैं अपनी आज की क्लास की शुरुआत। जो भी लोग मुझसे पढ़े हैं और जिनको मेरे वीडियोस देख के फायदा होता है भाई, 2 दिन रह गए हैं बैच के अंदर, अगर प्रमोट करना तो फिर अभी लेगा जो बैच परचेज करेगा AVS 10 के साथ। अपने दोस्तों को वो लिंक शेयर कर देना, वो इसी वीडियो के कमेंट में मैं डाल दूंगा, उसको शेयर कर देना भाई, ठीक है। चलो जी, इसमें बताइए जरा। सर आज मेरा पेपर था CGL का, आपकी क्लास में कराए हुए सवाल आए। चलो बहुत बढ़िया भाई, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए, मेंस भी अच्छा जाएगा, सब बढ़िया जाएगा, मेहनत करते रहो बस। कौशिक साहा अभी तो बताया मेंस की प्रिपरेशन कैसे रहें, कुछ कैसे करें, कुछ नया नहीं करना, जस्ट मॉक्स दीजिए, ठीक है, उनका एनालिसिस करिए, जिन टॉपिक्स के अंदर कमी है, जिनके अंदर आपके नंबर कट रहे हैं, उन पे काम करिए, बस यही है मेंस। मेंस में कोई नई संस्कृत तो आनी नहीं, वही मैथ इंग्लिश है जो आपने प्री के टाइम पे पढ़ी थी, बस उस पे काम करना है, इतना ही करना है। एरर वाली बुक के चक्करों में भाई मत वो भूल जाओ, एरर वाली मेरी कोई किताब थी ही नहीं, वो मैंने गलती कर दी उसका नाम लेके, वो मेरी जान को फंदा बनी हुई है वो किताब, भैया वो नहीं आएगी कभी किताब। प्लिंटू, पैरामाउंट, मिरर ऑफ कॉमन एस, SP बख्शी, इनसे प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया किताबें, बहुत अच्छी किताबें। मेरी किताब आएगी भी तो वो महा घटिया किताब है, उसको दिमाग से ही निकाल दो बस। अब मैं छुटकारा चाहता हूं इस सवाल से कि एरर प्रो कब आएगी, एरर प्रो कब आएगी, एरर प्रो कब आएगी, बस अब मुझे बात ही नहीं करनी उस बारे में, जब आएगी पता लग जाएगा। चलो आ जाओ। गुस्सा नहीं हो रहा, बस मैं थक गया यार, बस बहुत हो गया, ठीक है, एरर प्रो बहुत हो गया। 2 साल से उस किताब पे काम चल रहा है, दुनिया जान के उसके प्रूफ रीडिंग करवा ली, वो किताब नहीं आके दे रही, पता नहीं क्या उस पर ग्रह दोष है उस किताब पे। चलो जी बताइए जरा क्या आएगा इसमें। अब यहां पे हमें दिख रहा है आर थॉट, हमारा विचार, उसके बाद वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आगे ना हैंस दे से इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। कुछ आ रही बात समझ में? हमारे जो विचार होते हैं उनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारी बॉडी पर, इसीलिए क्रूशली अफेक्ट करते हैं हमारी इमोशनल और फिजिकल वेलबींग को भी। तो ये दे किसके लिए आया? ये उन विचारों के लिए आया। वैसे तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करना प्रेफर करते हैं, लेकिन ये आगे वाले पार्ट में जो इसके लिए दे यूज कर रखा है उससे पता चल गया ना कि यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, और मीनिंग से भी पता चलता है कि हमारे जो विचार होते हैं, हमारे विचार लिखना है ना, तो बेसिकली एक सिंगुलर विचार की बात नहीं हो रही, जो हमारे थॉट्स होते हैं, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी, मतलब सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल आएगा। मीनिंग से भी क्लियर हो रहा है और आगे दे लिखा हुआ उससे भी क्लियर हो रहा है कि हैव काट के हैज मत करना, थॉट काट के थॉट्स करना। नेक्स्ट बात इसमें बताओ भैया। Good role models in the classroom and in communities are the most important part of getting। अच्छे रोल मॉडल होना क्लासरूम्स में अच्छे रोल मॉडल्स होना, और कम्युनिटी में अच्छे रोल मॉडल होना क्लासरूम में और कम्युनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशन प्राप्त करने का। एज क्योंकि जो एक्शंस और डिसीजन जो होते हैं रोल मॉडल के, वो दूसरों के बिहेवियर को इंपैक्ट करते हैं। अगर हमारी सोसाइटी में, हमारे क्लासरूम्स में अच्छे रोल मॉडल होंगे तो उनको देख देख के बाकी दुनिया सीखेगी, क्योंकि उनके जो एक्शंस होते हैं उन्हीं से सोसाइटी इफेक्ट होती है। जैसे बोलते हैं ना, ये जो सेलिब्रिटीज वगैरह होती हैं, जैसे फिल्म सेलिब्रिटीज हैं, इनके ऊपर ना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि तुम्हें देख देख के दुनिया चलती है। अगर तुम जैसा आचरण करोगे फिर दुनिया को भी वैसा लगने लगेगा कि यार यही कूल चीज है ना। अब जैसे तुमने देखा होगा आजकल, पहले वो अजय देवगन जी गुटखा बेचते थे, अब शाहरुख खान जी भी गुटखा बेचने लगे। तो समझो उस चीज को कि
अब बोलते हैं ना जैसे, इनसे सोसाइटी इफेक्ट होती है। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐड देख के कौन गुटखा खाता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, जब तेरे नाम मूवी आई थी याद करो, किसी ने सोचा था कि ये स्टाइल में ऐसे बंदर टाइप लग रहा हूं मैं, बस सल्लू भाई ने रख लिया तो फिर सारी दुनिया वो स्टाइल फॉलो कर रही है। अब ऐसे शाहरुख खान जी ऐसे ऐसे करके पुड़िया विमल की ऐसे डाल लेंगे अपने अंदर, तो दुनिया उनको फॉलो करने लग जाएगी। तो इनके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जितना बड़ा आपका कद हो जाता है, जितनी बड़ी आपकी पॉपुलैरिटी हो जाती है, तो आपके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप ऐसा आचरण ना करें, क्योंकि आपको देख के लोग प्रभावित होते हैं। चलो जी, तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करिएगा। गेटिंग एजुकेट, गेटिंग एजुकेट, अब आपने सुना होगा ही गॉट हर्ट, ही गॉट इंजर्ड, ही गॉट सिलेक्टेड। आ रही है बात समझ में? ही गॉट इंजर्ड, ये गेट जो है लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करता है, और उसके बाद क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एट अ पार्ट ऑफ द आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग एजुकेशन भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पे थोड़ा एक्शन को भी रिप्रेजेंट करना है कि एजुकेशन प्राप्त करने का बेस्ट पार्ट होता है। एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, एजुकेशन प्राप्त करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहां पे आप उसको वर्ब वाला जो एक्शन वाली फील देने के लिए यहां पे आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे बेसिकली। तो यहां पे एजुकेटेड आप लिखेंगे। आई कुछ बात समझ में? नेक्स्ट पे आ जाइए। इन भी हटेगा, कहां पे इन हटेगा? कहां वाला इन तुम्हें गलत लग गया भाई? कहां है इन? इसमें कौन सा इन गलत लग गया? गुड रोल मॉडल्स इन क्लासरूम्स एंड इन कम्युनिटीज, दो बार यूज कर दोगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है बच्चे, कन्वेंशन की दिक्कत है। आप दो बार लिख दोगे तो कोई ग्रामर के एरर नहीं है, उसको छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, उसको वीक एरर मान के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो कोई ग्रामर का एरर नहीं है। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। ज्यूडिज्म जो है वो कहता है कि स्पिरिचुअलिटी एक प्रोसेस होती है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की। स्पिरिचुअलिटी एक प्रोसेस होती है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की, इन्वॉल्व करती है वैल्यूज को और बिलीव्स को, जो प्रोवाइड करते हैं पर्पस और गाइडेंस हमारी जिंदा रहने के लिए, हमारे लिविंग के लिए, हमें जीने का मतलब सलीका सिखाते हैं। जूडिज्म कहता है कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है प्रोसेस होती है एक, जिसमें पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और जो इन्वॉल्व करती है ऐसे वैल्यूज को, ऐसे बिलीव्स को, जो कि हमें एक पर्पस देते हैं, गाइडेंस देते हैं हमारे जीने में। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करिए, दैट किसके लिए आया? इन बिलीव्स इन वैल्यूज के लिए आया। तो ये तो प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, प्लूरल आएगी तो प्रोवाइड्स नहीं प्रोवाइड आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। ऑफलाइन बच्चे पहले मैं जयपुर पढ़ाता था, अब कहीं नहीं पढ़ाता, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझसे नहीं कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ऑफलाइन के चक्करों में मत रहिए। कारण बिल्कुल सिंपल है, अभी कोचिंगें खुल जाएंगी, तुम्हें भी पता है, फिर एक महीने बाद फिर थर्ड वेव आ जाएगी, सबसे पहले कोचिंगें बंद होगी। बार ठेके कुछ बंद नहीं होगा, सबसे पहले कोचिंगें बंद होंगी। सबसे ज्यादा कोरोना कोचिंगों में ही होता है ना? फिर वही 3-4 महीने के लिए फिर कोचिंग बंद हो जाएगी, फिर दोबारा वहीं फंस जाओगे। तो चुपचाप अपना ऑनलाइन कर लो। बहुत लोग हैं, जब तुम ये 2 साल से, लोग 2 साल से बैठे ही रह गए कि ऑफलाइन खुलेगी तो कोचिंग लेंगे, ऑफलाइन खुलेगी तो कोचिंग लेंगे। 2 साल में लोग तैयारी करके, पूरी प्रैक्टिस करके नौकरी भी लगने को हो गए। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। इन एन इनपरफेक्ट वर्ल्ड with not so perfect people and institutions, you have to play your role the best you can, take as many as you can along with you, with empathy and a bit of loving detachment। इसका जो है एरर थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसका एरर थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखो, इसका एरर मुझे पता आप लोग गैस कर नहीं पाओगे, इसका एरर तुम गैस कर नहीं पाओगे, पहले इसका मीनिंग देख लो एक बार।
ये जो इम्परफेक्ट वर्ल्ड है ना, जिसमें नॉट सो परफेक्ट, मतलब परफेक्ट लोग नहीं है और ना ही परफेक्ट इंस्टीट्यूशन है, ये जो समाज है हमें पता है कि एक परफेक्ट नहीं है, यहाँ के परफेक्ट लोग नहीं है, यहाँ पे संस्थाएं परफेक्ट नहीं है। ऐसे समाज में भी आपको अपना जो रोल है वो बेस्ट प्ले करना होता है। आप सोचो सारी दुनिया इम्परफेक्ट है तो मैं भी इम्परफेक्ट बन जाऊं, नहीं। ऐसे समाज में भी आपको अपना जो रोल है वो बेस्ट तरीके से निभाना होता है और अपने साथ जितने हो सके ऐसे लोगों को जोड़ना होता है एम्पैथी से, और अ बिट ऑफ लविंग डिटैचमेंट से उनको अपने साथ जोड़ना होता है। ये सेंटेंस का मतलब है। अब तुम मुझे जरा एरर बताओ, इसके अंदर क्या गलती है। राम कॉमा श्याम कॉमा सुनील आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्या गलती है। हाँ जी, गेट अलॉन्ग विद देम क्यों होगा बच्चे, अपने साथ लेके चलना है ना उनको, अपना रोल बढ़िया करो और लोगों को अपने साथ जोड़ो। गेट अलॉन्ग विद यू में क्या दिक्कत है, इसमें क्या गलती बताओ। तुम्हें पता है कि अगर दो चीजें जोड़ी जाएं तो बीच में एंड से जुड़ती हैं, दो से ज्यादा चीजें जोड़ी जाएं तो शुरुआत में कॉमा लगाते हो, लास्ट वाली के साथ एंड लगाते हो, ना कि कॉमा। हाँ कि ना, ये बात पता है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो इम्परफेक्ट वर्ल्ड है जिसमें परफेक्ट लोग नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वहां पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारा रोल बढ़िया से प्ले करना है, तुम्हें तुम्हारा रोल बढ़िया से प्ले करना है, और जितने हो सके लोगों को अपने साथ जोड़ना है। तो ये यहां पर जरा समझने की कोशिश करो, यहां पे यू हैव टू प्ले, ये मॉडल की तरह से, जिनको सूडो मॉडल कहते हैं, ये प्ले मेन वर्ब है। यहां पे टेक आपने दूसरी मेन वर्ब लिख दी और दो मेन वर्ब को आपने कॉमा से जोड़ दिया। ऐसा कैसे हो पाएगा भैया, राम कॉमा श्याम आर प्लेइंग लिख सकते हो क्या, अगर दो ही चीजें जोड़ रहे हो तो एंड कंजंक्शन का यूज करोगे, कॉमा से काम चला दोगे, तो यहां पे कॉमा नहीं भैया, यहां पे एंड आएगा। ये था इसके अंदर एरर। कुछ आई बात समझ में। राहुल देसवाल, कोई बात नहीं बच्चे, अगर तुम अन अकेडमी पे देख रहे हो, यहाँ पे मैं बहुत बच्चे अन अकेडमी वाले देख रहे हैं, सब आके बता नहीं रहे ना कि मैं अन अकेडमी पे आपकी क्लास देखता हूँ, मैं अन अकेडमी पे आपकी क्लास देखता हूँ। आपका मैसेज मिल गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और उन्हें सस्टेन किया जाना चाहिए, और हमें जरूरत है शेयर करने की उन सारे रिसोर्सेज को अक्रॉस द स्पीसीज। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान ही उन रिसोर्सेज का फायदा उठाए, बाकी जो जानवर हैं उनको भी उन रिसोर्सेज का फायदा उठाने देना चाहिए, क्योंकि हम सबके सब कनेक्टेड हैं एक जायंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में। ये जो इकोसिस्टम है इसको आप समझो कि ये बड़ा ऑर्गेनिज्म ही है और हम सब आपस के अंदर कनेक्टेड है। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करो, हैव टू बी, अब ये पैसिव के अंदर लिखा हुआ आपने हैव टू बी प्रोटेक्टेड, ये टू बी प्रोटेक्टेड जो आपने लिखा बेसिकली उन्हें बचाया जाना चाहिए, अर्थ के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और एंड से आपने जोड़ा है अर्थ के रिसोर्सेज सस्टेन नहीं करेंगे, उन्हें सस्टेन किया जाएगा, तो इसको भी पैसिव में लिखना चाहिए था। अब ये हैव टू बी तो इससे पहले अंडरस्टूड हो जाएगा, लेकिन इसको तो V3 में लिखोगे तो यहां पे सस्टेन्ड लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ जी, I got selected in Governor's Secretariat thanks to An Academy। चलो congrats भाई। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। एसके भाई अभी क्या पता तुम्हारी शिफ्ट कितनी मुश्किल थी कितनी नहीं थी, क्या नॉर्मलाइजेशन में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अभी कैसे बता दें बच्चे। लेकिन ठीक है, तुम 83 अटेम्प्ट करके आए हो, ठीक है, बढ़िया अटेम्प्ट है, आगे देखते हैं क्या होता है।
प्रदीप पंगाल, मैं ऐसे कह देता हूं कि हाँ छोटे भाई बड़े भाई वाली सलाह, है ना। इसका मतलब ये नहीं है ना कि फोन नंबर दे दूं मैं तुम्हें, समझो मेरे भाई। फोन नंबर दूंगा तो जीऊंगा कब। शाम को 5 बजे इस कुर्सी पे बैठ जाता हूं मैं, और रात को 11 बजे उठता हूं। 6 घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं, 6 आवर्स। आई बात समझ में। उससे पहले ये सारी स्लाइडें देखना, इनकी प्रूफ रीडिंग करना, प्लस कोर्सेज की स्लाइड देखना, 2 घंटे उसके अंदर निकल जाते हैं। ठीक है। और जो प्लस वाले बच्चे होते हैं, जो पेड कोर्स वाले बच्चे होते हैं, उनको डाउट सिस्टम दे रखा है, उन्होंने पैसे दिए तो भैया उनको कोई ना कोई फैसिलिटी भी चाहिए। अब जितने बच्चे, सोचो कितने बच्चे पढ़ते होंगे मेरे से, अब उन सबके डाउट बताने के लिए कम से कम मुझे दिन के अंदर 3 घंटे उसके अंदर लग जाते हैं। मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम। तो लगभग 11 घंटे तो यहीं चले गए मेरी लाइफ के। उसके अलावा दिन के अंदर वो 7-8 घंटे, जैसे तुम सोते हो वैसे मैं भी सोता हूँ। जैसे तुम खाना खाते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, वैसे मैं भी करना चाहता हूं। तो भैया पहली जान निकली पड़ी है। जितना फ्री कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, जितनी फ्री सेवाएं मैं दे सकता हूं, वो ऑलरेडी मैं दे रहा हूं भाई। ठीक है। नंबर दे दूं और नंबर पे डाउट बताने लग जाऊं, वैसा भैया संभव हो नहीं पाएगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। अब इसके लिए आप मुझे गालियां दे सकते हैं कि हाँ पेड कोर्स वालों को, जिन्होंने पैसों में कोर्स लिया उनको तो डाउट बताता है, फ्री वालों को नहीं बताता। उसके लिए आप चाहें तो मन में गालियां दे सकते हैं 2-4। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। उन्हीं के 2-2 हज़ार मैसेज हो जाते हैं यार। घर पे लोग रोज लड़ाई होती है वो अलग, कि तुम्हारा ये टंटा ही खत्म नहीं होता। रात को 2-2, ढाई-ढाई बजे तक रिप्लाई चलते रहते हैं। चलो जी। Affirmations fire the will to focus and perseverance towards the goal realization, enable positive thoughts to permeate one's subconsciousness। जो अफर्मेशंस होती हैं, मतलब बेसिकली अफर्मेशन का यह मीनिंग है सपोर्ट। जो आपको प्रोत्साहन मिलता है, जो आपको सपोर्ट मिलती है, फायर करती है उस विल को। फायर यहाँ पे वर्ब है। ये जो आपको सपोर्ट मिलती है, फायर करती है उस विल को, उस इच्छा को। अगर मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, आपको ऐसे तारीफ कर दे कोई, हाँ बढ़िया किया, है ना, तो आपको जो सपोर्ट मिलती है ना, उससे आपको डेडिकेशन मिलता है, उस इच्छा को फायर करती है, उस इच्छा को बल मिलता है। कौन सी इच्छा? फोकस करने की जो इच्छा है, परसिवियर करने की जो इच्छा है। किस चीज के लिए परसिवियर और फोकस करने के लिए? अपने गोल को रियलाइजेशन, गोल रियलाइजेशन की तरफ जो आपको फोकस और परसिवरेंस करना है, उसके लिए आपको विल मिलती है, उसको और ज्यादा फायर मिलती है। और अनेबल करती है, ये जो अफर्मेशंस होती हैं अनेबल करती हैं पॉजिटिव थॉट्स को, जो परमिएट करती हैं किसी पर्सन के सबकॉन्शियसनेस को। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये एंड है जी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम चीजों को ज्वाइन करती हैं, सेम चीजों को ज्वाइन करती हैं। तो यहाँ पे विल टू फोकस, यहाँ पे इन्फिनेटिव लिखा हुआ है। अगर इधर इन्फिनेटिव लिखा हुआ तो यहाँ भी इन्फिनेटिव लिखना था। और दो इन्फिनेटिव जब एंड से ज्वाइन होते हैं, किसी कंजंक्शन ज्वाइन होते हैं, तो दूसरा वाला बिना टू के आता है, बेयर फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे परसवियर आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। ट्रेंड एनालिस्ट, ट्रेंड एनालिस्ट्स जो होते हैं, ट्रेंड एनालिस्ट्स एक्सपर्ट जो होते हैं, वो स्पेशलाइज करते हैं प्रिडिक्ट करने में। क्या प्रिडिक्ट करने में? कि व्हाट विल बी इन और व्हाट विल बी आउट। जैसे मतलब फैशन ट्रेंड को जो बताते हैं कि अच्छा ये फैशन में रहेगा, ये चीज बाहर हो जाएगी, तो उसको प्रिडिक्ट करने में स्पेशलाइज करते हैं। अब पहली बात तो यहाँ पे की है ना, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, स्पेशलाइजेज नहीं स्पेशलाइज आएगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये ट्रेंड एनालिस्ट्स ये अपने आप में नाउन है भैया, फिर इसके आगे एक्सपर्ट्स नाउन कैसे लिख रहे हो? या तो सिर्फ ट्रेंड एनालिस्ट होना चाहिए था, और या फिर अगर तुम्हें एक्सपर्ट्स ही लिखना है तो फिर यहां पे इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे ट्रेंड एनालाइजिंग, ट्रेंड को एनालाइज करने वाले, ऐसे लिख दो फिर इसको।
ट्रेंड एनालाइजिंग एक्सपर्ट्स, वो एक्सपर्ट्स जो ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, या फिर एक्सपर्ट्स हु एनालाइज ट्रेंड, ऐसा कुछ लिखना चाहिए था। यहां पे ये भी नाउन चेप रखा, ये भी नाउन चेप रखा, दोनों नाउन साथ में कैसे आ पाएंगे? तो इसको सही करने का जो सबसे शॉर्ट और बढ़िया तरीका है वो है ट्रेंड एनालाइजिंग एक्सपर्ट्स, वो एक्सपर्ट जो ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, वो स्पेशलाइज करते हैं इस चीज में। नेक्स्ट पे आ जाइए। वो जुबान केसरी वाली बात चल रही थी ना, कल परसों हम जा रहे थे तो बीच में बाय चांस रेडियो चला लिया गाड़ी में, तो उसके अंदर आया मैं अजय देवगन जुबान केसरी बोलता हूं, तो उधर से शाहरुख खान बोलता है अब मैं भी जुबान केसरी बोलता हूं, ओह मैं तो भूल ही गया था। सोचो अगर ये रियलिस्टिक बातें करें, मैं अजय देवगन गुटखा बेचता हूं, अरे मैं शाहरुख खान अब मैं भी गुटखा बेचता हूं, ओह मैं तो भूल भी गया था, आपने भी गुटखे का खोखा खोल लिया, तब आए मजा। ये हुई असली कुछ ऐड। He said that he thought of politics right when he was studying intermediate and that he had no fear of politics. उसने ऐसा कहा था कि उसने पॉलिटिक्स के बारे में सोचा था एग्जैक्टली तब, राइट व्हेन ही वाज स्टडीइंग इंटरमीडिएट, जब वो इंटरमीडिएट स्टडी कर रहा था उस समय उसने सोचा था पॉलिटिक्स के बारे में। और ये भी सोचा था और क्या सोचा था, एक तो ये सोचा और साथ में और की उसको पॉलिटिक्स से कोई डर नहीं लगता। अब बहुत लोगों को इसके अंदर ये एंड दैट, ये दो कंजंक्शन साथ में कैसे आई, ये गलत लग सकता है, ध्यान रखिएगा। एंड सो, एंड दैट, एंड देन, जब ये वर्ड इकट्ठे आते हैं तो कोई अलग अलग कंजंक्शन नहीं माने जाते, एक कंजंक्शन ही माने जाएंगे। और इसलिए, और तब, और की, ये कोई अलग अलग कंजंक्शन ही माने जाएंगे, एक सिंगल कंजंक्शन ही माने जाएंगे। ठीक है, यहां पे जो गलती है वो ये इस ऑफ प्रीपोजिशन, ये वाला जो ओ डबल एफ वाला ऑफ होता है भैया, ये तो किस लिए आता है, ये तो सेपरेशन के लिए आता है। इस चीज के बारे में विचार करना, थॉट ऑफ, आई थॉट ऑफ हिम, उस चीज के बारे में मैंने सोचा, आई थॉट ऑफ डूइंग दैट, मैंने वो चीज करने के बारे में सोचा, तो उसके लिए प्रीपोजिशन आएगी ये वाली ऑफ, सिंगल एफ वाली। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर जी, इसमें बताइए जरा। मोहित शर्मा क्या कहना चाह रहा है? कोई ऑफलाइन क्लास वगैरह नहीं है? ऑफलाइन में 4 घंटे पढ़ाता था, ऑनलाइन में 6 घंटे पढ़ाता हूं दिन में। ऑफलाइन जब मैं चलाता था तो कोई फ्री क्लास नहीं लेता था, तो वहां से कुछ ना कुछ काम बढ़ गया भैया। ठीक है, और अगर कुछ नेगेटिव सेंस में कहना चाह रहे हो, ठाली बैठे होगे, मक्खी मार रहे होगे, तो नहीं भैया, बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक, पहले से ही बढ़िया चल रहा है। चलो आ जाओ जरा। While provisions on equality and non-discrimination would promote equal opportunity in the process, reservation at job should not be denied. जबकि जो प्रोविजंस हैं इक्वालिटी वाले और नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाले, ये प्रमोट करेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी को, है ना, कि अगर इक्वलिटी आए तो ये जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन के जो प्रोविजंस हैं, ऐसे जो लॉ वगैरह हैं, ये प्रमोट करेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी को। उस प्रोसेस के दौरान जब ये लॉज वगैरह इंप्लीमेंट किए जा रहे हो, ऐसा मत कर देना कि रिजर्वेशन को बिल्कुल ही खत्म कर दो, उसको धीरे धीरे खत्म करना चाहिए, ऐसा कुछ। क्लियर? तो यहां पे रिजर्वेशन एड जॉब नहीं, रिजर्वेशन इन जॉब लिखना चाहिए आपको, रिजर्वेशन इन समथिंग। नेक्स्ट पे जाइए, इसमें बताइए जरा। विकास कुमार, ये नीचे जो नंबर चल रहा है इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर लो भाई, वो बता देंगे आपको। और कमेंट मत करना यहाँ पे इसके रिगार्डिंग, आप नीचे नंबर चल रहा है उस पे व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर लो।
पॉलिसी मेकर विल थिंक हार्ड अबाउट क्रिएटिंग एन अप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क। पॉलिसी मेकर जो है वो सोचेंगे क्रिएट करने के बारे में। क्या क्रिएट करने के बारे में? एक अप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क को क्रिएट करने के बारे में। वो लीगल फ्रेमवर्क क्या करेगा? वो प्रिवेंट करेगा, वो रोकेगा। किस चीज को रोकेगा? वो वॉयलेट को रोकेगा रेगुलेटरीज के, स्पेशल इंटरेस्ट के द्वारा जो बेसिकली रेगुलेटरीज की जो वॉयलेशन होती है उसको रोकेगा। अब यहाँ पे टू प्रिवेंट इन्फिनिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। द आर्टिकल भी आ रहा है, उससे पता चलेगा नाउन चाहिए। वॉयलेट तो वर्ब होती है, यहाँ पे वॉयलेशन चाहिए। नेक्स्ट पाजी, सेंटेंस लंबा देख के कृपया डरे नहीं। कई बार सेंटेंस लंबा होता है लेकिन एरर वहां टुच्चा होता है। पढ़िए इसको। आई हैव लर्न दैट, मैंने ये सीखा है कि वट रियली काउंट्स इन लाइफ, जो चीज रियली लाइफ में मैटर करती है इन द एंड, वो ये नहीं होती कि हमने कितने खिलौने इकट्ठे किए, कितने खिलौने हमने इकट्ठे कर लिए, या कितना हमने पैसा इकट्ठा कर लिया। वो रियलिटी में ही होता है, बट वो सही में ये होता है कि कितने कितने हमारे ऐसे टैलेंट थे जिनको हमने लिबरेट किया। ऐसे कितने हमारे टैलेंट्स थे जिनको हमने लिबरेट किया, जिनको हमने जान लिया, जिनको हमने यूज कर लिया, जिनको हमने फ्री किया, और उनको हमने यूज किया है किसी ऐसे पर्पस के लिए जो कि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करे। अब यहाँ पे ये जो विच है, ये आया पर्पस के लिए, जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आएगी तो एड्स आएगा। ये एरर था भैया। सेंटेंस कितना लंबा है लेकिन एरर वही टुच्चा। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए लगाया जाए उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लेता, तो एड्स आ जाएगा। नेक्स्ट पा जाइए, इसमें बताओ भाई। He explained that the pillars of tribalism and that human rely on, उसने एक्सप्लेन किया कि वो जो पिलर्स होते हैं ट्राइबलिज्म के, जो ट्राइबल लोग जो ट्राइबल ह्यूमन जो होते हैं उनके लिए जो पिलर्स हैं। ही एक्सप्लेन्ड दैट द पिलर ऑफ ट्राइबलिज्म के जो पिलर हैं, जो स्तंभ हैं, जिन पे ह्यूमन जो है, जिन पे इंसान जो है बेसिकली वो रिलाय करते हैं फॉर सिक्योरिटी के लिए, वो हमेशा काउंटर करेंगे, वो हमेशा चीज को रोकेंगे। किस चीज को? सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड सोशल चेंजेस को। जो बहुत बड़े कल्चरल एंड सोशल चेंजेस हैं वो हमेशा काउंटर करेंगे, वो हमेशा खिलाफ होंगे उन बेसिक ट्राइबलिज्म पिलर्स के जो ह्यूमन रिलाय करता है जिनके ऊपर। तो यहाँ पे ये चेंज यहाँ पे नाउन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बेसिकली काउंटर वर्ब है जिसका ये जो चेंज नाउन है इसका ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे एनी सिग्निफिकेंट, ये दोनों के दोनों एनी सिग्निफिकेंट कल्चरल और सोशल, ये जो एनी है ये भी एडजेक्टिव है, सिग्निफिकेंट भी एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ये जो बेसिकली कल्चरल और सोशल है ये भी एडजेक्टिव है चेंज के लिए। कुछ आ रही बात समझ में? एनी सिग्निफिकेंट तो कल्चरल और सोशल दोनों के लिए आए, एनी सिग्निफिकेंट कल्चरल और सोशल चेंज, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में चाहिए था क्योंकि इसने चेंज नाउन को क्वालिफाई करना है, तो कल्चर नहीं कल्चरल लिखना चाहिएगा, जैसे यहाँ पे सोसाइटी नहीं सोशल लिखा हुआ। नेक्स्ट बात, क्या एक से ज्यादा एडजेक्टिव सर साथ में आ सकते हैं? खूब आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब अलग अलग टाइप के हैं। इसमें बताइए जरा। देयर इज अ बैरियर अमंग द एग हेड। एग हेड का मतलब होता है इंटेलिजेंट लोग बेसिकली, है ना। जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो थोड़े से नॉलेजेबल लोग होते हैं, उनको बोलते हैं एग हेड। द एग हेड का मतलब ऐसे सारे लोग, जैसे होता है ना
द लगा के पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर देते हैं वही। ऐसे द होई पोलोई का मतलब होता है कॉमन पीपल। होई पोलोई का मतलब होता है कॉमन पीपल, आम आदमी। एक बैरियर है इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में और कॉमन लोगों के बीच में। और ये एक लेजी आइडियलिज्म होगा, मतलब ये बिना मतलब की आइडियलिज्म वाली बात होगी कि इसको इग्नोर करना। दोनों के बीच में एक बैरियर है और ये बात आपको माननी पड़ेगी, और इसे ना मानना बेवकूफी होगी एक टाइप की। ये सेंटेंस का मतलब है। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करिए, दो चीजें हैं, एक ये वाली क्लास है एग हेड और ये की होई पोलोई। दो चीजों के बीच में अगर कंपैरिजन की बात करें तो अमंग लगाओगे, बिटवीन लगाओगे? नेक्स्ट पर जाइए। इस बात का डायरेक्ट एविडेंस है, इस बात का डायरेक्ट सबूत है कि जब लर्निंग अकर करती है तो न्यूरोकेमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स इज फैसिलिटेटेड। जब आप कोई चीज सीख रहे होते हो, जब आप किसी चीज के बारे में जानते हो, तो जो न्यूरोकेमिकल कम्युनिकेशन होता है न्यूरॉन्स के बीच में, वो और ज्यादा आसानी से हो पाता है और लेस इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, व्हेन यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग। तो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे इस बात का डायरेक्ट सबूत है, डायरेक्ट सबूत है। तो यहाँ पे जरा समझिएगा, यहाँ पे ये THEIR वाला देयर, ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ये तो THEIR वाला देयर कार देयर हाउस, ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे आगे को नाउन लिखा हुआ नहीं, तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वाला देयर चाहिए था, ये वाला। देयर वॉज अ किंग वंस देयर वॉज अ क्रो, ये वो वाला देयर चाहिए आपको, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वाला। इसमें बताइए जरा। हाँ जी। You occasionally stop to admire the intellectual scenery, or you sometimes retrace your steps to make sure you had seen everything. तुम कई बार रुकते हो, क्या करने के लिए? इंटेलेक्चुअल, टू एडमायर द इंटेलेक्चुअल सीनरी को एडमायर करने के लिए, और कई बार वापस जाते हो, अपने कदम पीछे वापस खींचते हो, इस बात को श्योर करने के लिए कि तुमने सब कुछ देख तो लिया ना। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस अगर आप देख पा रहे हो तो प्रेजेंट में चल रहा है, पूरा का पूरा सेंटेंस आप देख पा रहे हो तो ये प्रेजेंट के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे हैड सीन, ये तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट के दो एक्शन को कंपैरिजन करने के काम आता है ये तो यहाँ पे यू हैड सीन नहीं, यू हैव सीन लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट में रखिए इसको कि तुम देख चुके हो। तुम इस बात को श्योर करने के लिए वापस अपने कदम खींचते हो कि तुम देख चुके हो ना सब। नेक्स्ट पर जाइए। हाँ जी, सिनोनिम बताइए लेमेंट का सिनोनिम बताइए। अगर आप किसी चीज को लेके लेमेंट होते हैं तो आप उस चीज को लेके उदास होते हैं। मौन करना, उदास होना। सिवियर का उल्टा बताइए, सिवियर का एंटोनिम। सिवियर रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत कड़े रेस्ट्रिक्शंस है। माइल्ड रेस्ट्रिक्शंस है, उल्टा हो जाएगा जी माइल्ड। मेटिकुलस पर्सन क्या होता है? जो केयरफुली बड़ी डिटेल में जाके एक एक चीज पे ध्यान देता है। मीडियोकर आदमी पता ही है, एवरेज। मोरोस का मतलब भी सैडनेस से रिलेटेड है। हाँ जी, इसमें बताइए। जब उसके एनवियस कंपेटिटर ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जब उसके एनवियस, जो उससे ईर्ष्या करता था, उस कंपेटिटर ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो ही स्मेल्ट अ रैट, मतलब उसे लगा दाल में कुछ काला है। ही डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग। सोल राइट टू मेक और सेल सम इन्वेंशन। किसी इन्वेंशन को बेचने या खरीदने का सोल राइट, मतलब उसे बनाने का या उसे बेचने का सोल राइट, मतलब उसी आदमी के पास होता है उस चीज को करने का राइट, उसको बोलते हैं पेटेंट। जैसे बोलते हैं ना, इस चीज का पेटेंट ले लिया उन्होंने। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन का जैसे पेटेंट की बात चल रही थी,
कि भैया हमारी कंपनी इस वैक्सीन को बनाएगी और कोई अगर बनाएगी तो उस पर लीगल कार्रवाई हो जाएगी, कॉपी नहीं कर सकते आप उस चीज को। अगर आप कोई चीज नई इन्वेंट करते हो, ये चीज देखो किस लिए बनाई गई थी। मान लो एक साइंटिस्ट ने कुछ बनाया, लेट से कि थॉमस एल्वा एडिसन के टाइम की बात कर लेते हैं, मान लो उसने बल्ब बनाया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि और साइंटिस्ट उस बल्ब को फोड़ के उसके अंदर क्या क्या डाला है उसकी रिसर्च नहीं कर सकते। मान लो उन्होंने देख लिया भी क्या क्या डाला और अपनी कंपनी से बल्ब बनाने शुरू कर दिए, तो फिर तो थॉमस एल्वा एडिसन तो पागल था बेचारा जो इतने साल काम करता रहा। तो इन चीजों को रोकने के लिए ऐसा कर दिया कि अगर कोई नई चीज कोई इजाद करता है और वो अपना पेटेंट पास करवा लेता है, तो दुनिया जहान में वो चीज कहां बनेगी कहां नहीं बनेगी इस चीज के ऊपर उसका अधिकार हो जाएगा। वो आगे किसी कंपनी को उसको बनाने का राइट बेचे, उसके बदले में उससे पैसे ले, ये सब चीजें उसके हक में आ जाएंगी। हाँ जी, पर्टिकुलर की सही स्पेलिंग बताइए जरा, पर्टिकुलर की सही स्पेलिंग। कॉपीराइट अलग चीज होती है बच्चे, किसी की मतलब बेसिकली उस चीज की डुप्लीकेट और नई चीजें बनाना वो अलग चीज है, और ये पेटेंट अलग चीज है। पर्टिकुलर की सही स्पेलिंग, इससे आसान कोई क्या पूछेगा तुमसे। अब आप अपने मार्क्स कमेंट करके बताओ भाई, 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए। और जो बच्चे पढ़े हैं मुझसे, देखो बैच आ रहा है 25 को, 2-3 दिन ही बचे हैं, इसके अंदर 2 ही दिन बचे हैं, बल्कि आज मंडे तो हो ही गया, परसों तो बैच ही है। तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो जो मुझसे पढ़ चुके हैं, उनके लिए है बेसिकली बैच। 25 अगस्त को आएगा ये वाला बैच। AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके अंदर क्या करा रहा हूं वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। मेंस के टाइम पे आपको मेनली क्या करना है, मॉक देने, एनालिसिस करना है, रिवीजन करना है। नए के चक्करों में मत पढ़िए। लेकिन बच्चों के अंदर एक ललक होती है कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को छांट लें, उस चक्कर में कोई नई किताब उठाओगे, कोई वीडियोस देखोगे, 1 घंटे की वीडियो में कॉन्सेप्ट अच्छा मिलेगा 5-7 मिनट का, तो भैया उस चुल को शांत करने के लिए, उस तलब को शांत करने के लिए एक 30 लेक्चर का एक बैच बना दिया है। अच्छे अच्छे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट जो अक्सर बैचेस में नहीं पढ़ाए जाते या नहीं कवर हो पाते, उनका एक कलेक्शन आपको मैं दे देता हूँ। ज्यादा आप फोकस करिएगा, पिछला ही पढ़ के मॉक देना, एनालिसिस करना, रिवाइज करना, मेन फोकस उसी पर रखिएगा अपना। और अगर आप कंप्लीट बैच करना चाहते हैं तो भैया 22 सितंबर के अराउंड आएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं AVS10 कोड लगा के, और जब तक ये बैच नहीं आता तब तक अपने वोकैब कंप्लीट कर लीजिए। वोकैब में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लाइव ही देखोगे तो ही वोकैब समझ में आती है, पिछले लेक्चर का कोई अगले लेक्चर से लिंक भी नहीं होता। तो अनअकैडमी के वोकैब के बैचेस में मैंने फोटोज के थ्रू, नेमोनिक्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू वोकैब पढ़ा रखी है, उसको देख लीजिए। तब तक आप इसको कंप्लीट करोगे तब तक ये वाला बैच आ जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट भाई, मिलेंगे अपने अगली क्लासेस के अंदर। अच्छा, वो रात को 10 बजे वाली क्लास है भाई, आज रात को 10 बजे जो अपन मेंस की प्रैक्टिस करते होते हैं ना, आज वो है क्लास रात को। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को होती है, आज है वो क्लास, ध्यान रखिएगा। और वो जो वीडियो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आने के बाद लाइक कमेंट वाला जो काम होता है उसको रूटीन बना लो। तुम्हें मां कसम लगेगी जो भी मुझसे पढ़ते हैं, और अगर तुम्हें फायदा होता है तो फिर देखो इसमें हाथों मेहंदी नहीं लगनी होनी चाहिए, इतना काम तो कर दिया करो कम से कम, ये वीडियो शेयर करना और ये सारी चीजें। इतनी तो इस कंटेंट की देखो इज्जत बनती है मुझे लगता है, बाकी तुम्हारी देखो मर्जी है।